हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो डिमोनिक कल्टीवेटर के एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं काफी सारे स्कूल के स्टूडेंट एक मोटे लड़के को पीटते हुए कहता है, मोटे सुअर कही के क्या तुम हमारे एक हेल्प नहीं करोगे? हाँ। और हम देखते हैं वो मोटा लड़का हमें अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ पर वो लड़का कहता है, मेरा नाम वू लेंजिन है और मैं एक ओटाकू हूँ, लेकिन मैं ना कहना कभी भी सीख नहीं पाया, कभी भी किसी को ना नहीं कह पाया, क्योंकि मेरे इस तरह की अपीयरेंस की वजह से मेरे स्कूल के जो क्लासमेट है, जो स्ट्रॉन्ग क्लासमेट है, वो मुझे बुली करते रहते हैं जब से मैं बच्चा था तब से। लेकिन इसकी वजह से मैं स्टडी में खुद को बहुत ज़्यादा घिसने लगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मुझे यकीन था जब मैं वर्क फोर्स में एंटर होऊंगा तब लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, लोग मेरे अपीयरेंस को नहीं बल्कि मेरी एबिलिटीज़ को देखेंगे, तब कोई भी मुझे उस नाम से नहीं बुलाएगा, घटिया ओटाकू। हाउएवर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मैं बस एक घटिया ओटाकू नहीं बल्कि खराब स्टूडेंट भी हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी बॉडी का जो साइज़ है उस पर रिलाई करके एक जिम के अंदर स्पेयरिंग पार्टनर के रूप में काम करने लगा, लेकिन वहाँ पर भी वही सीन था। वहाँ पर भी मुझे एज ए पंचिंग बैग के तौर पर यूज़ किया जाता था। वो लोग मुझे अपना काम निकालवा लेते थे, फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सी प्लेस पर रहूँ, कोई भी आके मुझे बुली करके चला जाता था। आखिर मुझे पता नहीं सब लोग मुझे बुली क्यों करते हैं। हम देखते हैं अपना जाओवू जो रो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और हम देखते हैं एक आदमी वहाँ पर आता है, जहाँ पर अपना जाओवू कहता है ये हमारा सुपीरियर है मिंग रेंजिन। और हम देखते हैं मिंग रेंजिन अपने जाओवू से कहता है, जाओवू मुझे इस महीने की जो रिपोर्ट है उसे बनाने में हेल्प करो। जो सुनकर अपना जाओवू उसे कहता है, लेकिन मैं तो बस एक स्पेयरिंग पार्टनर हूँ, क्यों मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूँ? हाँ। जो सुनते ही मिंग रेंजिन अपने बॉडी दिखाते हुए अपने जाओवू से कहता है, क्या कहा तुमने? मैं सुना नहीं, जरा फिर से दोहराना। जो देखकर अपना जाओवू जो घबराते हुए उसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रिपोर्ट बनाने में हेल्प कर दूंगा। और हम देखते हैं मिंग रेंजिन उसे लिफाफा देते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, इसे खत्म होने पर मुझे इसे क्विकली सेंड कर देना, ठीक है? अभी हम देखते हैं अपने जाओवू को कोई पीछे से पुकारता है। जो सुनकर अपना जाओवू पीछे घूमकर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे लोग होते हैं जो अपना लिफाफा लेके बैठे होते हैं, मतलब खड़े होते हैं अपने जाओवू के थ्रू उनके काम निकलवाने के लिए। ये देखकर अपना जाओवू काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो अगले पल हंसते उन सभी से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम सबकी मदद करूंगा। कहते ही अपना जाओवू उन सभी से उनका लिफाफा ले लेता है। फिर हमें रात के 12 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना जाओवू जो बहुत ही बुरी हालत में होता है और वो कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहा होता है और फिर कहता है, आखिर मुझे चीजों को ना करना क्यों नहीं आता, यहाँ तक मैंने आज रात तक खाना भी नहीं खाया। लेकिन तभी अगले पल जाओवू को कुछ मैसेज होता है और हम देखते हैं उसके धड़कन वहीं पर ही रुकने लगता है, मतलब उसको हार्ट अटैक आया होता है। तभी उसे डॉक्टर की एक बात याद आता है, जहाँ पर उसका डॉक्टर ने उसे एक बार कहा था कि तुम अपना वजन कम कर लो वरना तुम सडनली मर सकते हो। और हम देखते हैं अपने जाओवू के मुंह से झाग निकल रहा होता है और अपने जाओवू कहता है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? नहीं, मुझे जल्दी से इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करना होगा। कहती वो अपने फोन की ओर अपनी उंगली बढ़ाता है, लेकिन वो अगले पल अपने फोन में देखता है जहाँ पर उसके फोन में मैसेज आया होता है कि उसके पास कॉल करने के लिए बैलेंस नहीं होता। जो देखकर अपने जाओवू और भी ज्यादा निराश हो जाता है और फिर वो एक अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ? नहीं, मरने से पहले मैं इस चांस को जरूर लूंगा। कहती वो अपने कंप्यूटर में जो स्टडी मटेरियल का फोल्डर होता है उसे डिलीट करने लगता है। तो आप लोग समझ सकते हो स्टडी मटेरियल का मतलब क्या है। और हम देखते हैं जाओवू ने स्टडी मटेरियल डिलीट कर दिया होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो कहता है, अब मैं अच्छे से मर सकता हूँ। अगर यहाँ पर कोई मुझे दूसरा मौका मिलता है, दूसरी जिंदगी मिलती है, तब मैं वहाँ पर डिस्गस्टिंग ओटाकू बनना पसंद नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं अपना जाओवू का जो स्टडी मटेरियल होता है वो गलती से सेंड हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो मिंग रेंजिन होता है उसे एक मैसेज आया होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और फिर वो कहता है, क्या जाओवू इतनी जल्दी रिपोर्ट बुक बना भी लिया? और हम देखते हैं उसके लैपटॉप में स्टडी मटेरियल का जो मतलब फाइल होता है वो उसके लैपटॉप में आ गया होता है। और वो जैसे ही वो स्टडी मटेरियल पे क्लिक करता है और हम अगले पल देखते हैं पीछे जो प्रोजेक्टर लगा था उस पर वो चलने लगता है, जो देखकर वापस जितने भी लोग थे वो सारे के सारे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हमारे से नहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें दो आंखें दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने जाओवू जो फिर से रिबॉर्न हो गया होता है, जो देखकर अपने जाओवू कहता है, क्या मैं फिर से रिस्टार्ट हो गया क्या? तभी हम देखते हैं कोई कहता है, कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर, आपका लड़का हुआ है। फिर हमें 20,000 सालों के बाद कियनशु कॉन्टिनेंट का डोंगजुन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। अभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की किसी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, लिंगजिन ब्रदर, क्या हम लोगों ने एग्री नहीं किया था कि हम साथ में दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अब क्यों इस माउंटेन पर ट्रेनिंग कर रहे हो? और हमें बताया जाता है ये जो लड़की होता है ये फॉक्स डीमन क्लैन का टू श्यान जावू होता है। और हम देखते हैं एक बंदा जो अपने हाथ में एक माउंटेन को उठा रखा होता है, वो कहता है, हाँ सच में मुझे रियलाइज नहीं हुआ ट्रेनिंग के दौरान मेरा 20,000 साल यहाँ पर बीत चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसके पास थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ है। अगर मैं तुम्हारे साथ माउंटेन के नीचे चला गया तो फिर तुम्हें परेशानी ही होगी वहाँ पर। और हमें बताया जाता है ये जो डिमोनिक सेक्ट का यंग मास्टर होता है वो लेंगजिन होता है। अपने लेंगजिन की यह बात सुनकर जाओवू मनी मन कहती है, अरे
कौन कहता तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो? जो एक माउंटेन को अपने हाथ पर लिफ्ट करके रखा है, क्या वो ऑर्डिनरी हो सकता है? तभी हम देखते हैं अपना लेग्जिंग 10,000 कहता है, कहती है वो अपनी उस माउंटेन को पीछे फेंक देता है और अपना जो लेग्जिन होता है वो कहता है, सच में मुझे पता नहीं था, मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ हूँ। मैं यहाँ पर रीइंकार्नेट हुआ हूँ एज ए यंग मास्टर डिमोनिक सेक्ट का। हाउएवर जो नॉन डिक्लाइन डिमोनिक सेक्ट है वो लोग मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, और जो राइटियस लोग होते हैं वो डिमोनिक क्लैन के लोगों को हंट करते रहते हैं। तो मेरे लिए यही बेटर होता है कि मैं इस डीप माउंटेन के अंदर रहूँ, जहाँ पर मैं खुद को छुपा कर रख सकता हूँ। तभी अपना लेग्जिन जावू से कहता है, मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया, चलो वापस चलते हैं। और अपना लेग्जिन जावू की ओर देखते हुए कहता है, अगर ये लिटिल फॉक्स मेरे साथ नहीं होता जो मेरे कंपेनियन के तौर पर है, तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता यहाँ पर, क्योंकि मेरे पिछले जिंदगी का जो लेसन और इस जिंदगी का जो कांस्टेंट रिजल्ट है, 20,000 सालों से खुद को मैं कंसिस्टेंटली खुद को डिसिप्लिन के थ्रू ट्रेन किया हूँ हर दिन। लेकिन इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद मुझे फाइनली जाके रियलाइज हुआ मैं इस फैंटेसी दुनिया में फिर से रीइंकार्नेट हुआ हूँ, जहाँ पर मैं वो ज़ेंगलिन, एक जीनियस जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है। मेरे पास सिर्फ अच्छा से एक फिजिक्स है जिसको मैं ट्रेनिंग के थ्रू गेन किया हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं अगले पल अपने लेग्जिन के सामने एक बहुत बड़ा सा सर्पेंट अपीयर हो जाता है, और हम देखते हैं वो सर्पेंट बहुत ही बड़ी तेजी के साथ अपने लेग्जिन और जाओवी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं अपना लेग्जिन जो अपना मुक्का बनाकर उस सर्पेंट के मुंह पे दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो सर्पेंट जाके ग्राउंड पे पड़ जाता है, जिसके इम्पैक्ट के थ्रू हम देखते हैं वो जो ग्राउंड होता है वो से टूट जाता है, मतलब शैटर हो जाता है। और हम देखते हैं अपना जो लेग्जिन होता है वो जावू से कहता है, अरे इस स्नेक्स को ले चलते हैं आज रात खाने के लिए, है ना? जो सुनकर जावू उसे सर हिलाते हुए कहती है, हाँ जरूर, क्यों ना। फिर हम गुस्से में बात का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना लेग्जिन जो उस सर्पेंट को काट रहा होता है, और जावू बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और फिर वो मनीमन कहती है, एक गोल्डन कोर स्टेज फ्लोट ड्रैगन जिसको एक ही सिंगल पंच के थ्रू डिफीट कर दिया, जैसा कि मुझे उम्मीद थी ब्रदर लेग्जिन से। और हम देखते कोई कहता है, चोर कही कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, मैंने इस सर्पेंट को हाफ इंजर किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस शिकार को छीनने की। और हम देखते आसमान पर एक स्वॉर्ड के ऊपर एक आदमी फ्लाइंग कर रहा होता है, और हम देखते वो आदमी चिल्लाते हुए अपने लेग्जिन से और जावू से कहता है, इस तरह से दूसरों के शिकार को छीनना ये तो बहुत ही ज्यादा सेमलेस है, इसका मतलब तुम डिमोनिक सेक्ट से हो, है ना? और हमें बताया जाता है ये जो आदमी होता है ये जूनटियन एकेडमी का इंटर्नशिप इंस्ट्रक्टर जाओ यूचेन होता है। और इधर हम देखते हैं अपना लेग्जिन जो उस आदमी की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो खामोश होता है, लेकिन वो अगले ही पल अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं मैंने नहीं किया, मेरा मतलब ये नहीं था, अरे ये सब कैसा मैं बकवास कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं अपना लेग्जिन उसे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। और इधर हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उन लोगों की ओर देखते हुए मनीमन कहते हैं, एक डीमन फॉक्स और एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसका कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, हाँ लगता है यहाँ पर मुझे अपने शब्दों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ठीक है तुम लोग यहाँ पर मरो, कहती वो अपने स्वॉर्ड से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अपना जो लेग्जिन होता है वो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, और हम देखते हैं वो आदमी हवा से नीचे जमीन पर गिर जाता है, और अपने लेग्जिन को स्वॉर्ड को पकड़ते हुए देखकर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है, और फिर वो कहता है इसने पकड़ लिया लेकिन कैसे। और इधर हम देखते हैं अपना लेग्जिन उसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता है आप हमें मारना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपकी फ्लाइंग स्वॉर्ड को पकड़ लिया, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। और हम देखते हैं अपना जावू ये देखकर मनीमन कहती है, अरे लेग्जिन आप ये क्या कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करते। और हमें राइटर के थ्रू यहाँ पर बताया जाता है अपना जो लेग्जिन होता है ये मोर्टल वर्ल्ड में जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं अगर वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते तो ये काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इधर हम देखते हैं जो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो मनीमन कहता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स नहीं है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ये मेरे फ्लाइंग शॉट को कैच कर ले, हाँ ये तो नामुमकिन है। हाँ ये हो सकता है, ये तुम ही हो, पीछे से तुमने उसे मदद किया है ना, कहती है। अब जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने जावी की ओर इशारा करता है, जो सुनकर अपना जावू उसे कहता है, अगर मैं स्ट्राइक करता ना तो अब तक तुम मर चुके होते। जो सुनकर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ देर के लिए खामोशी छा जाता है। तभी हम देखते हैं वो आदमी अपने दो और स्वॉर्ड को निकाल लेता है, और फिर वो अपने जावू से कहता है, इतना ज्यादा एरोगेंस, मुझे लगता है तुम दोनों को एक साथ ही हेल्प भेजना होगा। कहते ही वो अपने स्वॉर्ड के थ्रू उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना जो लेग्जिन होता है वो फिर से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, और वो आदमी फिर से नीचे की ओर गिर जाता है। और ये सीन देखकर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है, और फिर वो कहता है नहीं फिर से। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना लेग्जिन उससे फिर से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता है आप मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन आप प्लीज जावू को हर्ट मत कीजिए। जो सुनकर जावू काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर वो मनीमन कहती है, ब्रदर लेग्जिन मेरे लिए उस फ्लाइंग शॉट को ब्लॉक किया, सच में ब्रदर लेग्जिन मेरे कितना ज्यादा केयर करते, मेरे कितना ज्यादा फिक्र करते। और इधर हम देखते हैं वो आदमी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो अगले पल अपने बहुत सारे शॉट को निकाल कर उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, यू लिटिल ब्रैट, मुझे यकीन नहीं
नहीं होता, तो आखिर कितने सारे मेरे फ्लाइंग स्वॉर्ड को कैच कर सकते हैं। हाँ, कहती वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो सारे तलवार अपने लेंजिंग की ओर आ रहा होता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना लेंजिंग अपनी फुर्ती अपनी स्पीड को यूज़ करते उन सारे तलवार को पकड़ लेता है और हम देखते हैं अपने लेंजिंग ने उस सारे तलवार को पकड़ लिया होता है और फिर वो उस आदमी से कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इन सारे स्वॉर्ड को जानबूझकर ही पकड़ा है। और हम देखते हैं अपना जो ज़ाबू होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो मनी मन कहती है, सच में वेदर लेंजिंग काफ़ी ज़्यादा बुरा है, लेकिन मैं सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती हूँ। और ये देखकर वो इंस्ट्रक्टर लड़कियों वाला पोज़ देता है और फिर हम देखते हैं अगले पल वो आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने लेंजिंग के सामने बाव डाउन करते हुए उसे कहता है, सीनियर मुझे पता चल गया आप एक राइटियस एलन से है ना? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, कुछ देर पहले मैंने आप लोगों के ऊपर अटैक किया, ये तो सिर्फ़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो क्या आप प्लीज़ मुझे अपना जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है वो मुझे वापस करेंगे? अगर आप मुझे वापस कर देते तो फिर मैं आप लोगों को प्रॉमिस देता हूँ मैं यहाँ से इमीडिएटली चला जाऊँगा। लेकिन हम अगले पल देखते हैं उसके गर्दन के साइड से कोई चीज़ बहुत ही तेज़ी के साथ उड़ता हुआ जाता है और हम देखते हैं अगले पल उसके गर्दन के साइड से जो चीज़ उड़ता हुआ गया था वो जंगल के बीच में एक ज़बरदस्त ब्लास्ट कर देता है। और इधर हम देखते हैं अपना लेंजिंग जो था उन सारे स्वॉर्ड को उसके ओर फेंका था, जिसके चलते जंगल के ऊपर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ था। और हमें यहाँ पे राइटर के थ्रू बताया जाता है सच में ये किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, किसी को ना भी नहीं कर सकता। और इधर हम देखते हैं जो वो इंस्ट्रक्टर होता है वो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और इधर हम देखते हैं जो अपना जो लेंजिंग होता है वो उस सर्पेंट को अपने कंधे पे लिया होता है और फिर वो ज़ाबू से कहता है, चलो वापस चलते हैं, जाकर इस सर्पेंट को पकड़ते हैं और फिर डैड और बाकी लोगों को खिलाते हैं। तभी अपना ज़ाबू कहती है, हाँ क्यों नहीं चलो। लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ाबू ऊपर खड़ी होती है और फिर वो इंस्ट्रक्टर से कहता है, हे आज जो इवेंट हुआ मुझे यकीन है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। कहते ही अपना ज़ाबू उस आदमी की ओर गुस्से भरे निगाहों से देख रहा होता है, जो देखते ही वो जो आदमी होता है वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और फिर वो कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। और इधर हम देखते हैं अपना लेंजिंग ज़ाबू को पुकार लगाते हुए कहते हैं, अरे ज़ाबू जल्दी करो हमें घर भी जाना है। जो सुनकर ज़ाबू उससे कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। कहती है अपना ज़ाबू और जो अपना लेंजिंग होता है उस सर्पेंट को लेकर वहां से चला जाता है और हम देखते हैं वो आदमी जमीन पे बैठ जाता है और फिर वो काफी ज्यादा घबराया होता है और फिर वो कहता है, आखिर ये मिस्टीरियस आदमी था कौन? चलो कोई ना, आज तुम खुश हो जाओ, आज तुम लोग मजे कर लो। तब क्या होगा जब मैं एकेडमी के अंदर जो ओल्ड एंसेस्टर्स है उन सभी को इसके बारे में बताऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ डिमोनिक कल्टीवेटर्स तुम इसके लिए पे जरूर करोगे। कहती वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पे जोर जोर से हंस रहा होता है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन जरा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि इस सीरीज में काफी ज्यादा एक्शन काफी ज्यादा कॉमेडी है। तो मुझे यकीन है आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।